ये कौन होते हैं? ये कैसे काले कानून लगा के इन्होंने, देखो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, इन्होंने जब से यह दूसरी सरकार बनी है भाजपा की सेकंड सरकार, तब से इन्होंने इस देश के पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए नए नए कानून बनाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यूपी सरकार ने बनाया, जो कहीं आंदोलन करेगा, अपनी आवाज़ उठावेगा, किसी मुद्दे को लेकर खड़ा होगा, उसकी भरपाई वही आदमी करेगा। इससे तमाम जनता में एक आक्रोश फैल गया, डर पैदा हो गया। घर बैठ के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सब बात से अवगत हैं। वो क्या मैं दुखी हूं, मैं किसान हूं, मैं इन कानूनों से दुखी होकर दिल्ली जाना चाहता था अपनी आवाज़ उठाने के लिए। इन्होंने कह दिया कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली है किसान की नहीं है, हमारी दिल्ली है। क्या प्रजातंत्र है? क्या ये कानून हम मान लें? कितनी यातनाएं दी इन्होंने किसान को। किसान पहले भी अपना आंदोलन करते रहे, बाबा टिकट वोट क्लब पर पहुंचे, आप अवगत हैं, 5 लाख आदमी लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे, वहाँ से अपनी माँ की इंदिरा गांधी की रैली हटाकर लाल किले पर कर ली थी। सम्मान दिया किसान को, उसकी बात सुनी, आवाज़ सुनी। और ये नू कहता है हम नहीं हटेंगे, नहीं, अडिग रवैया है हमारा, जो कानून बना दिया उसे वापस नहीं लेंगे। अब इस किसान ने इसकी गर्दन पकड़ लिया। मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, इसकी गर्दन पकड़ ली और इसकी नाक रगड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटकर नहीं जाएंगे। लेकिन योगी जी तो जिस तरह बता रहे अच्छा कानून घर घर समझा भी रहे, हाँ, लेकिन फिर भी पत्रकार भाइयों, इस मुद्दे पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके। ये हमें लड्डू कह रहे, बहुत मीठा है, स्वादिष्ट है, इसमें मेवे पड़े हुए हैं, आप इसे खा लो, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जब मैं नहीं चाहता, मैं तो अपनी सेहत बनाता नहीं, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये ज़बरदस्ती मेरे हलक में क्यों ठूस रहे? जो 70% किसान, जिसकी संख्या जो है 80 करोड़ के लगभग है, 70% 80 करोड़ के लगभग है, यो ज़बरदस्ती हमारे मुंह में लड्डू क्यों दे? मैं इसकी बात का समर्थन करूँ, उसे लड्डू बता रहा है, मीठा लड्डू बता रहा, हम तो लेते नहीं। क्या पता उसमें जहर मिल रहा हो, वो जहर आप लोगों के सामने आ रहा है। भैया वो जहर क्या है उस लड्डू में, वो आप लोगों के सामने आ रहा। अब उसमें अडानी अंबानी या बड़े, मैं अपनी जमीन, ये जमीन जो है हमारी, इस पे ये अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं, अपने तरीके से खेती करवाना चाह रहे हैं। आपका जो भी सवाल हो, मैं उसी का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्टे लगा दिया कानून पे। हाँ। अब आप लोग तो घर चले जाना चाहिए। हाँ, जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, सुनो सुनो, कैसे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए इस पर रोक लगा दी, किसान शांत होकर उसके विश्वास पर घर बैठ गया, लेकिन रोक ही तो लगाई, उसने स्थगित तो नहीं करा, खत्म तो नहीं करा। हम किसान की एक आवाज है, जिंदाबाद। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। मोदी में जितनी ताकत हो लगा लो, वो भी ताकत हमारी है। 26 तारीख को आपको रोका जा रहा है। 26 तारीख की सुनो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये गणतंत्र है, मेरा देश जो है स्वतंत्रता का ऐसा अधिकार दिया गया है हर बच्चे को, आपको भी, मुझे भी। क्या गणतंत्र दिवस में शामिल होने पे इस किसान पे क्यों रोक है, मुझे बताया जा। मैं सवाल यो आपसे भी करता हूं, और आपसे मेरी एक शिकायत भी है, जो भी सवाल आप मुझसे करेंगे या मेरे भाई किसी से करेंगे, मेरी बेटी से करेंगे, वही आपको सवाल का जवाब देगा अपने तरीके से। लेकिन जो इस सरकार के मुखिया बैठे हैं बड़े बड़े, आपने एक बार उनसे सवाल करके हमें नहीं बताया। अब सरकार की ये मंशा है, हमारे टिकट ये मंशा है कि कानून हम वापस नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, लड़ाई आर पार की है। सुनो भाई, लड़ाई आर पार की है। हम सबसे पहले, हमारी शर्त यही है, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, जो इनके पहले करतूत थे वे सामने आए। आपने अभी एक बेटी से सवाल पूछा था, सन 2014 में आपने वोट दी, जिज्ञासा दी, और एक तरफा प्रचंड बहुमत के द्वारा हमने ये दिल्ली में बैठाया। लेकिन बात सुनो, सपने दो प्रकार से देखे जाते हैं साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सपने दो प्रकार से देखे जाते हैं, एक तो गहरी नींद में अवस्था में जब अचेत आदमी हो जा, दूसरे खुली आंखों से सपने। हमें इस मोदी ने खुली आंखों से सपने दिखाए। 7वां साल है इसकी सरकार को और इसके गद्दी पे नियुक्त हुए को, इसने हमें सपने खुली आंखों से साथियों क्या दिखाए। मेरे किसान भाई भी सुन लो, किसान की आय दूनी करी जाएगी,
मैं आपसे भी पूछता हूं क्या ये वादा कराया नहीं कराया है? मैं आपसे इनसे मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरी बात इस सरकार तक पहुंचाई जाए। वो कौन सा फार्मूला है जिसमें इसने हमारी आय दुगनी करी 7 साल में? अब मैं आपको वो बता दूं, मेरी आय दुगनी, इस किसान भाई की आय दुगनी कैसे हुई? बिजली का बिल 4 गुना, बिजली का बिल 4 गुना, और जी पेट्रोल डीजल के दाम आप जानते हैं 84 रुपये कुछ पैसे है। जो हम खेत में काम करेंगे हमें डीजल पेट्रोल लाना पड़ेगा, उसके दाम 2 गुने या 3 गुने नहीं। जब इसने 2014 में ये वादा किया था, हम उस पर लुभावने पड़ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव होगा, आप लोग अवगत हैं उस बात से, वो जो वहाँ भाव होगा वही आपके यहाँ होगा। रोज भाव घटन बढ़न लगा, लेकिन क्या हुआ, आज वहाँ 33 रुपये लीटर तेल है, जबकि हमें जो है 84 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। किसान की आय दुगनी करने के फार्मूले, हमारी जितनी खेत में डालने की दवाइयाँ हैं, उनके दाम अगर आप मार्केट में जानकारी लो मेरे पत्रकार बंधुओं, तो वे 1 गुना या 2 गुना नहीं बढ़े, 10 गुना बढ़े हैं। एक बात और बता दूं, ऐसे बात जो मैं आपको अवगत करा रहा हूं अपने भाइयों के द्वारा, इसमें मेरी बात में अगर इतना भी झूठी बात आप बता दो, मैं अपना सिर कलम करा लूं। हमारी आय बढ़ने की तो क्या बात, हम ध्वस्त होते चले गए। उसके बावजूद सुनो, इस सरकार ने क्या काम करा। जब ये विपक्ष में बैठते थे, ये एक नारा देते थे, हम लुभाते थे किसान को, आपके गन्ने का रेट हम इतना देंगे, 14 दिन में पेमेंट, 14 दिन में हम पेमेंट देंगे। आज अगर कोई भाई, आप अवगत हैं, रोज हमारे किसान भाइयों से मिलते हैं, आज हमारी पर्ची पे जहां मूल्य लिखा हुआ है, कीमत दर, वहाँ 00 लिखा हुआ है। बजाज मिल भसाने के काश्तकार मैं अपना परिचय भी दे दूं, मैं मुजफ्फरनगर से, तहसील बुढ़ाना, भसाना मिल गेट और गांव वैली है मेरा। सोबीर मेरा नाम है, छोटा सा किसान हूँ। 26 को आ रहे हो तो पहले वो बात सुन लीजिए आप, दुगने वाली, इसने दुगनी कैसे करी है। हम धरती में ध्वस्त होते चले गए, जहाँ योगी सरकार ने, भाई शोर ना करे बेटा, जहाँ दुगनी आय होती, इन्होंने एक कानून बनाया, वो इस काले कानून से भी बढ़ के हमारे सामने आ रहा, उसकी जमीनी हकीकत हमारे सामने आई। इन तीनों कानूनों की अभी जमीनी हकीकत हमारे सामने नहीं है, जो हमारे को घातक हैं बहुत। एक कानून योगी का सामने आया, इसने गाय बछड़े उस पर रोक लगाई, और वे गाय बछड़ों ने हमारी फसल उजाड़ के गिर दी। और मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है, किसी भी गांव में जाकर देखो, किसी भी गांव में ऐसे ऐसे गाय और बछड़े फिरे, वे तड़पते फिरे, हम उनके लठ मारे, हमारे पास न्याय करवा दिया इसने, वे तड़प तड़प के ऐसी सर्दी में मरन लग रहे। तो ऐसे कानून ये ला रहे, हमारी फसल उजड़ गई, और आप कह रहे अब इसके रोक के तो हम रुक जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं रुकने के। हम एक बात बताऊं आपको, आप किसानों की बात से अवगत हैं, हमारा जो मुखिया है उसकी बात से अवगत हैं। कल को जो है उस मुख्यमंत्री, 1 मिनट भाई, उस मुख्यमंत्री का भी धरना दे रहे हैं, आपको पता लगा होगा, हम कल को वहाँ भी जा रहे हैं। लूना मानियो जनता अटका जाएंगे, हमारे इतने आदमी हैं, और उसे भी घेर देंगे, इसे भी घेर देंगे। 70% की संख्या 80 करोड़। मुख्यमंत्री के जो काले कानून है उसे भी घेरेंगे, उसे भी घेरेंगे। ये बात तो मैं आपको बता दी। एक आखिर में मैं बात बता देना चाहता हूँ मेरे पत्रकार बंधुओं, वह भी सुन लो। इस मोदी को, मेरी बात मोदी जी सुन ले तू, ये तो एक ट्रायल है। आज किसानों का जो 50 दिन से धरना है, यो आपके लिए एक ट्रायल है। अगर आपने ये कानून वापस ना लिए, वे बात हो जाएंगी। मैं आपको भी अवगत करा देना चाहता हूं कि इस देश में, मेरे देश में, मेरे भारत देश में, इसने एक भूचाल पैदा कर दिया है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक भूचाल पैदा कर दिया, जो आया है कानून। मैं इस कानून के बारे में आपको बता दूं, सिर्फ 4.5 घंटे में लोकसभा में अपनी ध्वनि से प्रचंड बहुमत के द्वारा
इसने जो है 4 घंटे में पास कर दिया वो। आज मेरा किसान उनसे दुखी होकर और आज यहाँ सड़क पे बैठा है। आज 50 दिन हो गए, 50 दिन में उसका सोल्यूशन नहीं निकला, जबकि आनंद फानन में 4.5 घंटे में इसने पास कर दिया। एक मिनट आप सुनो, ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति थी? एक तरफ तो इस देश की जनता को यो कह रहा है देश पे आपात स्थिति आ रही है, कोरोना आ रहा है, कोरोना ने संकट में घेर रखा है। एक तरफ तो देश का ध्यान कोरोना पे और दूसरी तरफ तीनों बिल पे मोहर मारने का है। ऐसी क्या स्थिति आ गई थी मेरे पत्रकार भाइयों? और किसी ने ऐसे संकट काल में आनंद फानन में एक ऐसा कानून लाया जिसने देश में भूचाल ला दिया, को बर्बाद करना करना चाह रहा। हम इसके कानून बिल्कुल नहीं चलन देंगे।